ज्ञानरूपं कृपालं अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालं क्षमाशीलतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़धीर समधीर ध्यानं जगत त्राणकारी अघारे उदारं भगत प्राण रूपं दया गुण अपारं नमो सतगुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान मुद मंगल साधु समाज को प्रणाम। सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों सबको मेरा प्रणाम। हम लोग अपराह्न कालीन सत्संग में जत्र तत्र से एकत्र होकर विजय बाबू के छत पर पंडाल के अंदर में बैठे हुए हैं। संत मत का सत्संग सुनने और समझने के लिए हम लोग अभी रामचरितमानस सारस्वती के सप्तम सोपान उत्तर कांड से 5 सुने। पाठ में आया भक्ति करने के लिए। भक्ति क्यों? भक्ति हम लोग जो करेंगे तो क्यों? संत कबीर साहब कहते हैं इसलिए भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धार। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति नहीं करेंगे तो जन्म जन्म पछताना पड़ेगा। क्या जो है पछताना पड़ेगा? भक्ति नहीं करेंगे तो फिर यह मानव शरीर नहीं मिलेगा और 84 लाख योनि में जाएंगे, दुख सहेंगे। इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है भक्ति करने के लिए ही। यहाँ हम लोग सुन रहे थे पंचायत होता है जहाँ फैसला होता है, न्याय होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पंच का नाम लिए। वह पंच कैसा है, न्याय करने वाले कैसा है। और हम लोग सुने वह न्याय करने वाले साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण पुरुष नहीं, महापुरुष सब है। उस महापुरुष का कहना क्या है अभी हम लोग सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। जो मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण है, ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करके वह परमात्मा को साक्षात्कार कर लिए, ऐसे सब पुरुष हैं।
साधारण पुरुष ने शिव भगवान शंकर आज अर्थात जो ब्रह्मा है, शिव आज सुखदेव मुनि जो कि माता के पेट में 12 साल तक रह गए, नहीं निकल रहे थे। नारद जी के कहने पर तब वह बाहर निकले और शर्त किए, नहीं बाहर जाएंगे तो माया दबोच लेगी। नारद बाबा ने कहा नहीं निकलो, माया नहीं दबोचेगी। ऐसे सब महापुरुष गुरु महाराज लिखे हैं, सुखदेव मुनि जब माता के गर्भ से बाहर निकले तो उसके पिता ने कहा जाओ गुरु कर लो, और गुरु के पास आकाश मार्ग से जो है मत जाओ, पैदल जाओ। वह आकाश मार्ग से जा सकता था। कहने का मतलब है ऐसे सब महापुरुषों का विचार, ऐसे महापुरुष का जो है संकेत है, आदेश है। क्या आदेश है? कि भजन करो, भक्ति करो, तब सुख मिलेगा। ऐसे सुख मिलने वाला नहीं। सुखदेव मुनि और जो है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और जो है सनत कुमार, यह 4 ऋषि, सब कोई यह जो है सलाह देते हैं कि अब जीव संसार में दुखी है, सुख पाना चाहते हैं, लेकिन जन साधारण आदमी संसार में ही सुख खोजते हैं। हम लोग जितने हैं संसार के ही विषय वस्तु को पाकर सुखी रहना चाहते हैं। क्या ऐसा अगर होता तो ऐसे महापुरुष इस तरह से नहीं जो है कहते। महापुरुष जो कहते हैं संसार में सुख है ही नहीं। संसार में सुख रहता तो सबको मिल जाता, लेकिन जीव जैसा सुख खोजता है वैसा सुख संसार में नहीं है। हम लोग जो है कैसा सुख जो है खोजते हैं। कहते हैं गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान सुखी है। हम लोग चाहते हैं कि धन हो जाए तो हम जो है सुखी हो जाएंगे, लेकिन धन होने पर भी सुख नहीं मिलता है, चैन नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इंद्रियों के भोगों में जितना भी कुछ मिलता है उसमें तृप्ति नहीं है, अतृप्त रहते हैं, इसलिए अतृप्त ही दुख का कारण है। अतृप्त में जो है जीवन में कभी सुख जो है हो सकता है, कभी सुख का अनुभव जो है नहीं होगा। क्यों? जीव चाहता है शाश्वत सुख, शाश्वत सुख चाहते हैं। जीव को शांति नहीं मिलती है, चैन नहीं मिलता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि यह बाहरी सुख को तो हम लोग देखते ही हैं, भोगते भी हैं। गोस्वामी जो तुलसीदास जी कहते हैं संसार के लोग कहाँ सुख देखते हैं? गरीब कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चक्रानन सुखी, चक्रानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। परमात्मा के भजन के बिना सब जीव संसार में दुखी है। सुंदरदास जी महाराज के पास जाते हैं तो वह जो है क्या जो है कहते हैं, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं धन में क्या गुण है? जाओ 10 20 50 भय सत, होय 1000 तो लाख मंगेगी। अरब खरब जो राज करे, धारापति होने की चाह जगेगी।
पृथ्वी पताल हूँ राज कर, तृष्णा अधिका अधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष विनाशक, तेरी तो आग कभी न बुझेगी। यह तृष्णा का जो आग है यह कभी बुझने वाला नहीं। तो कहाँ सुख है? सुख कहाँ है? संत महापुरुष जो कहते हैं, गुरु महाराज भी कहते हैं कि संसार में कुछ भी कर लीजिए, सब कुछ अच्छा है, फिर भी सुख नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, मास फागुन मस्त होई के, कियो बहुत बनाव हो, ऊंची महलन जटित मणिगन, सुख तबहु नहीं पाव हो, रूप भल आरु कुल भल आरु त्रिया भल पायो सही, तबहु शांति नहीं मिले, ध्यान के फल हूं कहीं। गुरु महाराज कहते हैं सब चीज आपको अनुकूल है, लेकिन फिर भी सुख नहीं है। ध्यान के बिना कहीं एक पल भी सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए जितने संत महापुरुष हुए हैं वे कहते हैं संसार में दौड़ने से सुख नहीं मिलेगा, वह जैसा हम लोग खोजते हैं वह कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो गुरु नानक साहब इसका पुष्टि जो है करते हैं। अगर दोनों सुख चाहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक सतगुरु भेटिया पूरी होवे जुक्ति, हसन दिया खेलन दिया खावन दिया पैनंग दिया बिच्छे होवे मुक्ति। गुरु नानक साहब कहते हैं अगर संसार में भी सुखी रहना चाहते हो और संसार के बाद भी सुख पाना चाहते हो तो गुरु के शरणों में जाओ। कैसे गुरु? जैसे तैसे गुरु नहीं, जैसे तैसे गुरु के स्वयं उसको ज्ञान ही नहीं है कि सुख क्या है। इंद्रियों सुख में भूले हुए हैं। अभी सुन रहे थे गुरु महाराज कहते हैं कि जो मुक्ति का साधन करता हो, अपने मुक्ति का साधन करते हो, औरों को जो बताते। गुरु महाराज कहते हैं मुक्ति के साधन करने वाले को क्या, उसमें क्या गुण क्या लक्षण। गुरु महाराज कहते हैं मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित, सतचित जग में रहते। सच्चाई अर्थात वह सत्य को धारण किए हुए रहते हैं, असत्य में जो है नहीं जाते। सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, उसको दिनों दिन जो है विराग अर्थात परमात्मा में प्रेम होता है। परमात्मा में प्रेम होता है और दिन दिन अधिक विराग। जो प्रेम सत्संग से करते, सत्संग से उसको प्रेम। क्या हम लोगों को भी सत्संग से प्रेम है, लेकिन ऐसे महापुरुष को कौन सत्संग? सत्संग एक बाहरी एक आंतरिक। सत्य जो है वह जो है जो विनष्टा नहीं, अर्थात जो ईश्वर परमात्मा है, उससे प्रेम उसको हो जाता है। यानी जीवात्मा सत परमात्मा सत, जीवात्मा को वह जान लेता है और अपने को वहां लगा कर रखता है। गुरु महाराज कहते हैं रहे जहां सत्संग नित, सुजन जन सो नेह हित। जो संत होते हैं उसका जो है वहां सूरत लग जाता है। कहा? ईश्वर परमात्मा। तो वह हमेशा सत्संग में ही रहते, अर्थात परमात्मा से जुड़े हुए रहते। ऐसे महापुरुष हमेशा जो है सत्संग ही करते हैं, अर्थात वहां है जो है संसार से, उसको संसार में शरीर है लेकिन वह शरीर से बेखबर है, अपने को वहां जोड़ कर जो है रखे हुए हैं। ऐसे गुरु
के संबंध में गुरु नानक साहब कहते हैं, ऐसे गुरु के पास जाओगे तो ज्ञान मिलेगा। यहाँ सत्संग ध्यान जो है करोगे तो यहाँ भी सुखी रहोगे, ज्ञान के माध्यम से, धन से नहीं, ज्ञान के माध्यम। ज्ञान हो जाएगा तो वह निठल्ला नहीं बैठेगा, वह परिश्रम करेगा, और परिश्रम करेगा तो खाने पीने की जो है कमी भी नहीं रहेगी। संसार में जो है रहेंगे वह, और इस तरह से रहेंगे सच्चाई से, संसार में मान सम्मान भी मिलेगा, नहीं मिलेगा सो जो है नहीं है, उसको मान सम्मान भी जो है मिलेगा। और परमात्मा का भजन करेगा तो शांति से जीवन बिताएंगे। तो यही जो है ज्ञान हम लोग संत मत के सत्संग में सुनते हैं, इसी को कहते हैं संत मत। संत मत ज्ञान देते हैं गुरु महाराज, इसीलिए कहा यह संत मत का सत्संग। में ही का जो नहीं, गुरु महाराज का जी संत मत अर्थात जितने संत हुए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो कहते हैं, ऐसे सब पंच हैं वहां जो कहते हैं ईश्वर परमात्मा के भजन बिना जीव दुखी है। हम लोग सुने, कमठ पीठ जा मही बरु बारा, बंधिया सुत बरु काहू ही मारा। चुनौती देते हैं यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, चुनौती देते हैं। जैसे हम लोग जो है किसी को तलाक देते हैं, माने बोलते हैं कि यह काम अगर तुम जो है करके जो है दिखा दो तो तुमको सावसी देंगे, बहादुरी देंगे, तब तुमको जानेंगे तुम मर्द है। यह चुनौती हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चुनौती देते हैं कि यह अनहोनी काम हो जाए, लेकिन अगर जीवन में सुख चाहते हो तो बिना परमात्मा के भजन के बिना संसार में कुछ भी कर लो, कभी सुख जो है नहीं मिलेगा। चुनौती दे रहे हैं, कभी सुख नहीं मिलेगा। यह अनहोनी काम, अगर किसी को पुत्र हो जाए वह बांध जो है नहीं रहता, बांध जो है कहलाता ही नहीं है। पुत्र नहीं होता तब वह बांध जो है कहलाता। कहते यह अनहोनी बात हो जाए। अभी सुन रहे थे श्याम बाबा जो है बोल रहे थे, आकाश में फूल। आकाश का मतलब होता है यह छत पर फूले, तो यह भी साधारण लोग समझते हैं यह भी आकाश है, लेकिन आकाश का मतलब अवकाश, जहाँ खाली जगह है, आकाश उसको बोलते हैं। आकाश में कभी फूल फूले जो है देखे और जो है देखेंगे भी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। छत पर भले कुछ लोग जो है मिट्टी जो है देकर वहां जो है फुला दे, लेकिन यह तो मिट्टी दिया छत है, अवलंब है। आकाश का मतलब शून्य होता है, शून्य में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो यह सब जो है दृष्टांत देते हैं। संत महापुरुष का वचन वो काटते हैं, काटने वाला नहीं है। क्यों? उसका अनुभव ज्ञान है। हम लोग अनुमानित बोलते हैं, संत महापुरुषों का अनुभव ज्ञान है। इसलिए जो है कहते हैं, अभी सुने, तृषा जाय बरु मृग जल पाना, जामहि बरु शीश बिसाना। इस तरह से गोस्वामी जो है तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तृषा अर्थात रामचरित जो है मानस में लिखा है कि रजत सीप महाभास जिमे जथा भानु कर बारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सौ भरम न सकई को उतारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रजत सीप महाभास जिमे, सीप कहते हैं सिद्धू को, और बालू, जैसे रेगिस्तान में बालू है तो रेगिस्तान में बालू ही बालू है। सूरज का रोशनी, भानु मतलब सूरज जो है सूरज होता है, सूरज का किरण बालू के कण पर पड़ता है तो पानी जैसे भासता है कि पानी है, पानी है। सिद्धू पर जो है पड़ता है तो चांदी जैसे जो है भाषित होता है,
लेकिन वह चांदी है नहीं, चांदी है नहीं, वहां पानी भी नहीं है। उसी तरह से हम लोग संसार में भ्रमित हैं कि धन में ही सुख है, पैसा में सुख है, जगह जमीन हो जाएगा सुख है, इसी में सुख मानते हैं। यह वहां सुख नहीं है, लेकिन भ्रमित है। बुद्धि जो है भ्रम में जो है पड़ा हुआ है, भ्रमित बुद्धि से इसी में सुख मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जैसे मृगा को प्यास लगता है तो वह पानी के लिए दौड़ता है, उसको जो है भ्रम होता है कि बालू में पानी चमकता है कि आगे में पानी है, वह दौड़ता है पानी पीने के लिए। प्यासा है, प्यासा है, वह दौड़ता है पानी पीने के लिए। दौड़ते दौड़ते उसका दूरी उतना रह ही जाता है जितना दूर में वह पानी देखता है। हम लोग भी जो है देखेंगे ख्याल से, या रोड पीच रोड में कहीं जाएंगे देखेंगे आगे में पानी जो है गिराया हुआ, भीजा हुआ, धूप में लगेगा। लेकिन वहां जाइए, वहां रोड जो है सूखा है और ठीक उतना ही दूरी में लगेगा कि वहां जो है आगे में जो है पानी है। तो यह पानी तो है नहीं। उसी तरह से मृगा को भ्रम हो रहा है, मृगा दौड़ते हैं, प्यासा तो है ही, दौड़ते हैं तो वहां पानी मिलेगा। दौड़ते दौड़ते धूप तो जो है ही और अधिक प्यास लगता है, पानी तो है नहीं, बस दम जो है तोड़ देता है, अर्थात वह उसका जीवन लीला समाप्त हो जाता है भ्रम में पड़कर। ठीक उसी तरह से मानव संसार में, पैसा में, धन संपत्ति में, जो है परिवार में सुख को खोजते हैं, लेकिन सुख तो यहाँ है नहीं। वह भ्रम भाषित हो रहा है कि सुख होगा, सुख होगा। संपत्ति है, पुत्र नहीं है, वह व्याकुल है। आशीर्वाद मांगने के लिए जाते हैं साधु महात्मा के पास, कहाँ कहाँ जाते हैं, तब अंतिम साधु महात्मा के पास भी जाते। पहले तो देवी देवता छान लेते हैं संसार। कहने का मतलब है इसमें वह सुख मानता है, सुख मानता है। भक्ति करेंगे तो यहाँ भक्ति का मतलब क्या होता है? कहते ज्ञान योग युक्ति ईश्वर भक्ति। यहाँ ज्ञान भी मिलता है भक्ति में, अर्थात ज्ञान भी चाहिए। भक्ति करने के लिए ज्ञान भी चाहिए और उसके लिए युक्ति भी चाहिए, जो कि गुरु से लिया जाता है, गुरु से लिया जाता है। युक्ति भी चाहिए और भक्ति का मतलब होता है सेवा, अर्थात सेवा भी भाव रखना चाहिए। जो सेवा भाव रखते हैं उसके अंदर में ही भक्ति ठहरता है। इसलिए जो है संत महापुरुष कहते हैं कि इस तरह से भक्ति जो है करेंगे तभी सुख मिलेगा, नहीं तो सुख मिलने वाला संसार में नहीं है। जिस तरह से मृगा, प्यासा मृगा जीवन लीला समाप्त हो जाता है दौड़ते, ठीक उसी तरह से बूढ़ा हो जाता है लेकिन तृष्णा नहीं मिटता है, तृष्णा नहीं मिटता, जो है मिटता है। जो है ब्रह्मानंद स्वामी का जो है एक जो है पद है कि बाल हो गया से मिटे न तेरी मन की आशा, बाल हो गया से करते करते अंतिम आ गया, अब जो है बुढ़ापा आ गया लेकिन आशा लगा हुआ है। क्यों? ज्ञान के अभाव में। सत्संग वह ज्ञान देता है, अगर ज्ञान रहे, सत्संग भजन करेंगे, उधर से आशा, आशा क्या समझ जाएंगे, समझदारी बन जाएगा तो स्वतः आशा टूट जाएगा। समझदारी अगर बन गया, सही सही समझ बूझ आ गया तो आप जान लेंगे तो उधर तो सुख है ही नहीं, उधर जाने से क्या लाभ। उसको समझ लेंगे फिर कहने सुनने की बात नहीं, अपने आप जो है आप जो है सुखी हो जाएंगे और परमात्मा का जो है भजन करेंगे। यह संत मत ज्ञान देता है, सुखी जो नहीं है, संसार में सुख है ही नहीं। इसलिए हम लोग उधर सुख देखते हैं, उधर सुख को खोजते हैं, उधर सुख नहीं है।
जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, करिए राम पद पंकज नेहा, अर्थात राम के चरणों में प्रेम करो। अब प्रेम करेंगे तो राम जो है कैसा है उसके संबंध में भी जानना चाहिए। राम कैसा है? राम का मतलब गुरु महाराज कहते हैं वह सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। जैसे राजा दशरथ के पुत्र राम थे, लोग यह भी समझते हैं, अधिकतर लोग यही समझते हैं, लेकिन नहीं, गुरु महाराज कहते हैं राम का मतलब सर्वव्यापी, वह सर्वत्र है। ऐसे परमात्मा के चरणों में प्रेम करो। तो ऐसे परमात्मा के चरणों में प्रेम कैसे जो है करेंगे, तो उसका युक्ति गुरु से लेना चाहिए। गुरु बताते हैं उस युक्ति से अगर हम लोग प्रेम करेंगे तो यह निष्फल जो है नहीं जाएगा। भक्ति पूरा जो है भले नहीं हो, लेकिन यह निष्फल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? यह संस्कार पड़ जाता है जीव पर। गुरु महाराज कहते हैं यह संस्कार जीव पर पड़ जाता है, यह संस्कार नहीं मिटता है। इसलिए जो है प्रेम इंद्रियों के द्वारा नहीं होगा। संत महापुरुष कहते हैं जैसे जो है यह 14 इंद्रिय, 14 इंद्रियों को अपना अपना काम है, अपना अपना जो है काम है। एक इंद्रिय एक दूसरे का काम जो है नहीं जो है कर सकता है। तो यह हम लोग बाहरी भक्ति जो करते हैं यह इंद्रिय के द्वारा जो है करते हैं, लेकिन बाहरी भक्ति से अंतर्गमन करने वाला जो भक्ति है उसका ज्ञान संत सद्गुरु देते हैं। बाहरी भक्ति से क्या होता है? बाहरी भक्ति भी करना जो है पड़ता है। क्यों? इसलिए बाहरी भक्ति से मन झुकता है, मन टूटता है, ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। गुरु के भक्ति से जो है कहते हैं 100 वर्षा भक्ति करे। गुरु के जो है भक्ति से 100,000 जन्म इस तरह से है। हरि भक्ति कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा फल चार, और तो भी नहीं बराबरी वेदन किए विचार। हरि सेवा कृत 100 वर्ष, अर्थात ऐसे बिना जाने बुझे गुरु से ज्ञान नहीं मिला है। लोग राम राम कहते हैं, कृष्ण कृष्ण जो है कहते हैं, सच्चे सदगुरु नहीं मिला है। तो ऐसे भी लोग जो है बहुत है, भजन करते हैं। नहीं करने वाले से जो है करने वाले अच्छा है, लेकिन यथार्थ ज्ञान जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक सही भक्ति जो है नहीं होगा। अभी सुन रहे थे, भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे, भरम रह ही जाता। ब्रह्म को जाने नहीं, भरम को पूजत पे। ब्रह्म परमात्मा को तो जानते नहीं है, लेकिन भरम का पूजा जो है करते फिरते हैं। तो यह भरम में जो है कर करके बहुत दिन लगता है भक्ति करने में, और उतना फल नहीं मिलेगा जितना गुरु जो है बता दिए। गुरु के शरण में गए, गुरु का सेवा किए, गुरु वह ज्ञान दे दिए, तो फल चार, बहुत कम समय में वह चीज आपको जो है मिल जाएगी, मिल जाएगा। इसलिए जो है गुरु के शरण में बाहरी भक्ति से क्या होता है? बाहरी भक्ति से मन झुकता है, तब जो है आंतरिक भक्ति का ज्ञान होता है कि हम लोग जो भी जो है करते हैं आंतरिक भक्ति करना चाहिए। आंतरिक भक्ति में भी अवलंब दिया है। क्या वह अवलंब है? तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन।
यह अवलंब है। दृष्टि साधन सूक्ष्म जो है भक्ति है, मानस जप मानस ध्यान स्थूल भक्ति है, स्थूल भक्ति है। यह गुरु ने जो है बताया और गुरु से ज्ञान मिलता है। लोग मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, जिस देवी देवता का पूजा जो है करते हैं, मंदिर जाते हैं तो वहां गए पूजा कर दिए चले आए। जितना देर उस देवी देवता को देखे इस आंख से तो जो है देख लिए, फिर उसको कभी नहीं देखना है। फिर जिस दिन वहां जाएंगे उसी दिन जो है देखेंगे यह जो है कैसा पूजा हो। थोड़ा देर एक क्षण उसको देखें और जो फिर संसार में आपका मन वहीं रहा जहाँ संसार में जो चक्कर काटता है, तो यह भक्ति हुआ। यह भक्ति से कितना जन्म जन्म लगेगा ठिकाना है। मन में कोई जो है परिवर्तन होगा, स्वभाव विचार में कोई जो है परिवर्तन होगा नहीं होगा। संत सदगुरु कहते हैं जिसको आप पूजा करते हैं मानते हैं उसको हमेशा आपने जो है मानस पटल पर उसको याद करते रहिए, याद करते रहिए। मानस पटल पर अगर याद हो जाए उग जाए, कहीं आप चलते फिरते हैं मानस पटल अगर आप उस तरह से अपने ख्याल को रखते हैं, ख्याल रखने में अभ्यस्त हो गए तो आप जो है आपका सूरत वही है गुरु के चरणों में। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु के चरणों में है, इसलिए हम लोगों को गुरु महाराज बताए हैं कि इस तरह से भक्ति करो। गुरु महाराज कहते हैं गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कही। गुरु जैसा कहे हैं उसको आज्ञा को सिरोधार करो, उस तरह से करो, तब क्या होगा मन सिमटेगा। तब गुरु महाराज कहते हैं सिमटा हुआ मन कहाँ जाएगा। दो नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लई, उस नाल का झीना द्वार गुरु तुझे देंगे बता। गुरु तब अंदर में प्रेरणा मिलती है, संकेत मिल जाता है कि अपने को कहाँ लगाओ। तो उस दोनों नाल मतलब दोनों आंखों के बीच में अपने ख्याल को लगाओ और वहां जो है तब सुई अग्रदर, सुई का अग्रभाग हम लोग जो है देखते हैं जानते हैं, सुई का अग्रभाग जो है देखना होता है। और कहते ऐसे वहाँ सूक्ष्म रास्ता है, तब सूक्ष्म रास्ता में मन जो है प्रवेश होगा। तब क्या होगा सूक्ष्म रास्ता अर्थात शून्य में मन जो है प्रवेश होगा, अंधकार में स्थिर हो जाएगा। तब गुरु महाराज कहते हैं कि अगर इस तरह से आपका ध्यान अगर बनता है नित्य प्रतिदिन, तब आपको विलंब नहीं लगेगा अंधकार को छेदने में। गुरु महाराज के तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, तब अंधकार फट जाएगा, आकाश में गमन होगा। आकाश मतलब हम जो है पहले बोल दिए वह जो है आकाश जिसको अवकाश या खाली जो है जगह। इसमें जैसे महर्षि जो है दल बहादुर बाबा कहते थे आकाश का मतलब जैसे हाथ हिलाते थे, देखते हैं यह शून्य है, इसमें हाथ फेंकता है नहीं फेंकता, इसमें घुसना है। इसमें अगर घुस जाएंगे तो यह शरीर का ज्ञान रहेगा, शरीर का ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं। ऐसे सूक्ष्म भक्ति के लिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसे भक्ति करके हम लोगों को तब जो है क्या होगा मुक्ति मिल जाएगी। यह भक्ति करने में अगर गुरु से जो शिक्षा दीक्षा लिए हैं, भक्ति आरंभ कर दिए हैं, नित्य प्रतिदिन जो है घर में रहकर जो है सत्संग ध्यान करते हैं, करते रहना चाहिए, करते रहेंगे तो धीरे 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 जो है यह रास्ता मार्ग जो है अंदर का मिल जाएगा और आप त्रैतापों से छूट जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक या त्रैताप जो है इसमें जीव जलते रहता है, दुखी रहता है।
एक जन्म नहीं, कितना जन्म लिए हैं और कितना जन्म लेंगे, दुख होता है। इसीलिए इससे छूटे, जब तक इसमें रहेंगे तब तक सुख कहाँ। इसलिए कहते हैं अगर सुख चाहते हो तो जीवों को उधर ले चलो, अपने को जो है उधर ले चलो, तब जो है सुख मिल जाएगा। यही जो है समय के अनुसार से कहे। अब जो है एक जो है संतवाणी सुनेंगे, उसके बाद आरती हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।